अस्सलामुअलैकुम, वाइड फैक्ट्स में खुश आमदीद। पिछली किस्त में आपने देखा था कि सलेबी कमांडर वेलिंगटन एक लड़की को यरगमाल बनाकर वहां से भाग गया था और अर्तुगरुल भी उसके पीछे भाग गया था। इस किस्त के आगाज में आप देखेंगे कि वो लड़की को लेकर एक ऐसे मकाम पर पहुंचता है जहां पर पहले से बहुत सारे सलेबी सिपाही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अर्तुगरुल और उसके सिपाही भी वहां पर पहुंच जाते हैं। सलेबी कमांडर कहता है कि आगे मत बढ़ना वरना मैं लड़की को मार दूंगा। इसके बाद सलेबी सिपाही चारों तरफ से उन पर हमला कर देते हैं और दोनों ग्रुपों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। सलेबी कमांडर भी लड़की को छोड़कर लड़ाई में शरीक हो जाता है। दूसरी तरफ कबीले में आप देखेंगे कि कोरकू सरदार हलीमा से एक बार फिर पूछता है कि हलीमा बेटा तुम यहाँ क्या करने आई थी, जिस पर हलीमा कहती है कि मैं आयतोलन खतून से एक बात करने आई थी। इतने में बानो चीचक खेमे के अंदर दाखिल होती है और कोरकुत सरदार को बताती है कि कोरकुत साहब सादुद्दीन कोपेक कबीले में आ गया है। ये सुनकर कोरकुत सरदार वहां से दोबारा बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मंगोलों के डेरे पर तानगुत सिपाहियों से कहता है कि नोयान अब चला गया है, अब मैं तुम्हारा भाई तुम लोगों को लीड करूंगा और हम कामयाबी हासिल करेंगे। अगर आप में से किसी को मेरे लीडर बनने पर एतराज है तो अभी मुझे बता दो। इसके बाद सब सिपाही घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उसकी लीडरशिप कबूल कर लेते हैं, जिस पर तानगुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ कबीले में सादुद्दीन कोपेक के खिलाफ लोग नारेबाजी करते हैं और बहुत ही गुस्से में होते हैं। कदोगदू सबको खामोश करवाता है और सादुद्दीन कोपेक से कहता है, अमीर हजरत इस कुत्ते ने हमारी माओ बहनों को मारा है और हमारे बहुत से आदमी शहीद किए हैं, इसलिए इसको सजा दी जाएगी और अभी दी जाएगी। इसके बाद कबीले के लोग कंदोगदो जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद सादुद्दीन कोपेक कबीले वालों से कहता है कि मैं तुम लोगों से बेहतर जानता हूँ कि ये आदमी कितना जालिम है। इसने हमारे कितने ही औरतों और बच्चों को मारा है, लेकिन हमें अमन चाहिए। ये जान लो कि अगर अमन हासिल होगा तो इस जैसे जालिम लोग हमारी जमीन पर दोबारा नहीं आ सकेंगे। इसके बदले में हम अपने 3 बड़े कमांडर मंगोलों से आजाद करवाएंगे, इसलिए आपको ये फैसला मानना पड़ेगा। इसके बाद लोग दोबारा से नारे लगाने लगते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। फिर कंदोगदो कहता है कि आप देख नहीं रहे कि लोग क्या चाहते हैं, हम आपको नोयान नहीं देंगे। इसके बाद कोरकू सरदार बोल पड़ता है और कहता है कि हमें ये बात यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, हमारे सिपाही और कबीले के लोग गुस्से में हैं। हाइमा खानम गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि हम वहां जाकर क्या बात करेंगे, हम इस जालिम को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। कोरकुत कहता है तो क्या हम अपनी ही रियासत के खिलाफ बगावत करेंगे, हम ये मसला जरगे में हल करेंगे। उसके बाद सादुद्दीन कोपेक कहता है कि मैं करीबी मेहमान खाने में जा रहा हूँ और आप लोगों की तरफ से अच्छी खबर का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद हाइमा खानम कंदोगदो से कहती हैं कि इस जालिम को इसके पिंजरे में बंद कर दो और फिर कंदोगदो सिपाहियों से कहता है कि इसको ले जाओ। जब सिपाही नोयान को ले जाने लगते हैं तो नोयान कंदोगदो से कहता है, ए अकलमंद आदमी, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम मुझे नहीं मार सकते। के बाद तोतकीन नोयान से कहता है कि नोयान इस कबीले से तुम्हारी लाश ही जाएगी, जिस पर वो कहता है, आतशी लड़के तुम बहुत ही बेवकूफ हो। के बाद सिपाही नोयान को पिंजरे वाले खेमे की तरफ लेकर जाते हैं। कबीले के लोग बहुत ही गुस्से में थे और मुसलसल नारे लगा रहे थे कि हमें इंसाफ चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सादुद्दीन कोपेक मेहमान खाने की जानिब जा रहा था कि रास्ते में उसे गुमुश्तकिन रोक लेता है। गुमुश्तकिन उसे कहता है कि नोयान हमारे बारे में सब जानता है, इसलिए उसका मर जाना ही बेहतर है। जिस पर सादुद्दीन कहता है कि तुम अपने जिम्मेदारियों की तरफ तवज्जो दो, उसके जिंदा रहने में हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। सादुद्दीन कोपेक कहता है कि आज रात मेहमान खाने में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और अपने साथ मोहर भी लेकर आना। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बैजंतीन में अर्तुगरुल और उसके सिपाही सलेबियों से लड़ रहे होते हैं। लड़ाई के दौरान सलेबी कमांडर एक सिपाही और अपने जासूस के साथ दोबारा भाग जाता है। अर्तुगरुल भी उनके पीछे भागता है और पहले उसके सिपाही को मारता है और उसके बाद सलेबी कमांडर वेलिंगटन को भी मार डालता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के साथी भी सारे सलेबियों को मार देते हैं। दूसरी तरफ कबीले में नोयान को दोबारा बांध दिया जाता है। संगुर्तकिन कहता है कि तुम इसलिए पूरा उम्मीद थे कि तुम्हें अमन के मुआहदे के बारे में पता था। नोयान कहता है कि अगर तुम ये समझते हो कि इस मुआहदे की वजह से तुम अपने लोगों को मुझसे बचा लोगे तो तुम भूल कर रहे हो, मेरी लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। जिस पर संगुर्तकिन गुस्से में आकर उसे मारता है, लेकिन कंदोगदो उसे रोक लेता है और कहता है कि आप बाहर इंतजार करो। संगुर्तकिन बाहर आता है तो बाहर उसे एक सल्जूक सिपाही मिलता है जो उसे कहता है कि सादुद्दीन आपका मेहमान खाने में इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ बैजंतीन में अर्तुगरुल और उसके साथी उस लड़की को लेकर उस जगह पहुंचते हैं जहां पर दरवेश और गांव वाले मौजूद थे। वो दरवेश अर्तुगरुल से कहता है कि भाई आपने देख लिया कि इन लोगों पर किस तरह से जुल्म होता है। उसके बाद अर्तुगरुल अपनी आस्तीन उतारता है, देखता है कि उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो चुका था। फिर अर्तुगरुल कहता है कि अल्लाह का शुक्र है मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है। अर्तुगरुल के साथी बहुत खुश होते हैं। दुआन कहता है भाई हमें यहाँ की आबो हवा रास आ गई है।
फिर अर्तुगरुल दरवेश से पूछता है कि इन लोगों का अब क्या होगा। दरवेश कहता है कि बुरी खबर बहुत जल्दी फैलती है भाई, उससे इनकी जिंदगियां खतरे में हैं। दूसरी तरफ संगुर्तकिन मेहमान खाने में सादुद्दीन कोपैक के पास जाता है। सादुद्दीन उसे खुशामदीद कहता है। सादुद्दीन कहता है कि मैं सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस के बारे में बहुत मुतजस्सिस था, मैं जानना चाहता था कि वो कौन आदमी है। उसके बाद संगुर्तकिन उसे कहता है कि कोनिया में कोई गद्दार मौजूद है जिसने नोयान को मेरे मेहमान खाने में मौजूद होने की खबर दी थी, वरना मैं अब भी उनकी जासूसी कर रहा होता। सादुद्दीन कहता है कि तुम परेशान मत हो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। हमारी दी गई मालूमात की बिना पर ही हम अमन का मुआहदा करने में कामयाब हुए हैं। इसके बाद सादुद्दीन कोपैक संगुर्तकिन को एक खत देता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जासूस की जिम्मेदारी अब पूरी हो चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक बहादुर सिपाही के तौर पर अपने कबीले में अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दो और अभी जाकर कबीले में इस बात को यकीनी बनाओ कि कबीले के लोग अमन की राह में रुकावट ना बने, वरना इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। संगुर्तकिन कहता है कि मैं अपनी रियासत के मफाद के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसके बाद वो सादुद्दीन कोपैक से इजाजत लेकर वहाँ से रुखसत हो जाता है। दूसरी तरफ मंगोलों के डेरे पर एक सिपाही आता है और तानगुत को बताता है कि मेहमान खाने में सादुद्दीन कोपैक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हाइमा खानम के खेमे में कुछ लोग नोयान के मसले पर बात करने के लिए आए होते हैं। कंदोगदो कहता है कि अगर हमने नोयान को छोड़ दिया तो वो जंग जीत जाएगा और इसका मतलब होगा कि हमने अमन खो दिया है। जिस पर तोतकिन कहता है कि कंदोगदो भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तोतकिन कहता है कि हमारी रवायात कहती हैं कि हमें इंसाफ करना चाहिए। फिर संगुर्तकिन भी वहां पहुंच जाता है। हाइमा खानम कहती है कुछ भी हो नोयान को सजा मिलेगी। फिर कोरकुट सरदार कहता है कि हमें रियासत की बात मान लेनी चाहिए, जिस पर संगुर्तकिन भी कहता है कि कोरकुट साहब सही कह रहे हैं, हमें गुस्से से नहीं अकल से काम लेना चाहिए। जिस पर कंदोगदो कहता है भाई आप ये क्या कह रहे हैं, क्या आपको नहीं पता कि उसने हमारी माओ बहनों के साथ क्या किया था जब उसने हमारे काफिले पर हमला किया था। फिर तोतकिन गुमुश्तकिन से कहता है कि आप इस मामले पर कुछ नहीं कहेंगे। गुमुश्तकिन कहता है कि नोयान को मारने के लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूँ, लेकिन इस मामले में हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। दिल्ली दमीर गुस्से से कहता है कि उन्होंने मेरी बेटी को मेरे सामने जिंदा जला दिया था और आप उनसे सुलह करने की बात कर रहे हैं। अगर हमने बदला ना लिया तो हमारे शहीदों की रूहों को सुकून नहीं मिलेगा। जिस पर कोरकुट सरदार कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि हम रियासत का हुक्म ना माने, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं। तोतकिन ये सुनकर गुस्से से उठकर चला जाता है। फिर संगुर्तकिन कहता है कि हम कल जरगा बुलाएंगे और उसमें फैसला करेंगे कि क्या करना है। हम सादुद्दीन कोपैक को भी जरगे में बिठाएंगे ताकि वो खुद हमारे फैसले को देख सके और हमारे दर्द को भी महसूस कर सके। दूसरी तरफ गुमुश्तकिन आयतोलन से कहता है कि वो मोहर मुझे दे दो, आज रात मैं सादुद्दीन कोपैक से मिलने जाऊंगा। आयतोलन उसे कहती है कि नोयान के बारे में क्या सोचा है। गुमुश्तकिन कहता है कि मेरे मकासद के असूल के लिए लाजमी है कि वो मर जाए, क्योंकि वो मेरे सारे राजों को जानता है, लेकिन मैं सादुद्दीन से मिलने के बाद ही कोई फैसला करूंगा। दूसरी तरफ हलीमा सलजान के खेमे में जाती है। सलजान परेशानी में कहती है अगर बानो चीचक वहाँ पर ना आती तो कोरकुट सरदार तुम्हें क्या कहते, आइंदा मैं तुम्हें इस मसले में नहीं डालूंगी। हलीमा कहती है नहीं, ये जितना तुम्हारा मसला है उतना ही मेरा है, मैं हार नहीं मानूंगी। सलजान कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हलीमा सुल्तान कहती है कि बानो को कुछ पता है, लेकिन वो वफादारी और शक के दरमियान फंस चुकी है, हमें इस मसले को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। और यहाँ ये किस्त अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करते रहें।